बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं जी अपना लास्ट टॉपिक। आज हम करेंगे, हमारा लास्ट चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 30, आपका बाब हफ्तम इस्लामी तालीमात और असर हाजिर की तकाज़े जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसका ये सेकंड और आपकी बुक का जो है वो लास्ट टॉपिक होगा। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामी तहजीब के इम्तियाज़ात कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस्लामी तहजीब को हम देख सकेंगे। ये इस्लामी तहजीब है क्या, इसके मायने क्या है, ये हमें क्या चीज़ बताती है और हमें क्या समझाना चाहती है और इसकी बुनियादी खसूसियात क्या हैं और साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात छोड़ के जाती है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जनरल टॉपिक होता है आपके पास, ये जो बाब हफ्तम होता है आपके पास था, आपका 9th क्लास में भी यही सीन था कि शख्सियात को डिस्कस करने के बाद जो दो आपके पास टॉपिक आते हैं लास्ट आपके जो होते हैं वो आपके जनरल बेस्ड होते हैं, जो आम रूटीन बेस्ड में असर हाजिर से रिलेट करके उन्होंने आपको एक्सप्लेन किए होते हैं। स्टार्ट करते हैं जी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग। साथ साथ हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस अपने साथ मार्क करते जाएंगे, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे और इन टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम लोग साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। पेज नंबर है जी हमारे पास 1 of 5। तहजीब का लफ्जी मायनी है आरास्तगी, सफाई और इस्लाह। तरबियत याफ्ता और तलीम याफ्ता शख्स को तहजीब याफ्ता या मुहज्जिब कहा जाता है। किसी कौम की तहजीब से मुराद उसके नजरियात, रहन सहन, तर्ज अमल और अमूमी रवैया है। यह आपके पास एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने बताना है कि तहजीब का मायनी और मफहूम तहरीर करें। उसमें आप बताएंगे कि उसके मायनी क्या है जी, आरास्तगी, सफाई और इस्लाह। और तरबियत याफ्ता और तलीम याफ्ता शख्स को तहजीब याफ्ता या मुहज्जब कहा जाता है। और किसी कौम की तहजीब से मुराद उसके नजरियात, रहन सहन, तर्ज अमल और अमूमी रवैया होता है। इस्लामी तहजीब से मुराद, अब उसने पहले सिंपली आपको तहजीब डिफाइन किया कि ये है क्या चीज़। अब इस्लामी तहजीब के इस्लामिक कॉन्सेप्ट में ये चीज़ क्या कह रही है, इस्लाम का सिखाया हुआ तरीका हयात, यानी कि वो चीज़ें जो हमें इस्लाम सिखाता है, कुरान सिखाता है, हदीस के जरिए हम सीखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास इस्लामी तहजीब आती है। इस्लामी तहजीब की बुनियाद कुरान मजीद और सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मालूम होता है कि मुसलमान माशरा अपनी एक खास पहचान है और अपना खास तशख़्ख़ुस रखता है। मुसलमानों को ज़िंदगी के मामलात में गैरों की नकाली करने और उनकी मुशाहिबत अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान को जो तर्ज़ हयात अता किया गया है वो हर एतबार से मुकम्मल है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो मुकम्मल हैं, उनको कोई अपडेट करने की, कोई एडिटिंग करने की रिक्वायरमेंट उनको नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी मुकम्मल करके हमारे पास पहुंची हैं। ये भी आपके पास एक्सरसाइज का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी तहजीब से क्या मुराद है, उसमें आपके पास ये कंप्लीट पैराग्राफ मेंशन होगा। इंसानी तारीख में बहुत सी कौमें वजूद में आई और हर कौम की एक मखसूस तहजीब थी। दुनिया की तहजीबों में इस्लामी तहजीब का अपना एक बुलंद मुकाम मरतबा रहा है। औहदे हाजिर में भी इसका नुमाया मुकाम है। इस्लामी तहजीब दुनिया की एक शानदार तहजीब है। इससे सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि अक़वाम आलम ने रोशनी हासिल की है। इस्लामी तहजीब पर बहुत सी खसूसियात और इम्तियाज़ात की हामिल तहजीब है, जिनमें से चंद एक ये हैं। अब उन्होंने आपको बताने शुरू किए जी खसूसियात। सबसे पहली खसूसियत क्या है हमारे पास इस्लामी तहजीब की, तौहीद पर कामिल यकीन, यानी पे अल्लाह ताला पर यकीन, खुदा को एक मानना, खुदा के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। अल्लाह ताला की वहदानियत पर कामिल यकीन इस्लामी तहजीब की एहसास है। तौहीद पर ईमान इस्लामी तहजीब का वो अंसर है जिसके बगैर ये तहजीब ना तो वजूद में आ सकती है और ना अलग से अपना कोई तशख़्ख़ुस कायम कर सकती है। नंबर 2 क्या है जी हमारे पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत। इस्लामी तहजीब का नुमाया तरीन वस्फ़ ये है कि इसमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकूज़ व महवर की हैसियत हासिल है। उम्मत मुसलमा की शिनाख्त निस्बत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही वाबस्ता है। ये पॉइंट जो है आपके पास, ये खसूसियत आपके पास एक्सरसाइज का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी तहजीब में इतराम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम है, उसमें आपने ये पॉइंट मेंशन करना है। नेक्स्ट खसूसियत है जी आखिरत में जवाबदही का तसव्वुर। इस्लामी तहजीब की अहम खसूसियत आखिरत पर कामिल यकीन और जवाबदही का अकीदा रखना है। इस्लामी तहजीब को पैरोकार इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं क़यामत के दिन इन्हें अल्लाह ताला के सामने अपने हर एक अमल के बारे में जवाबदेह होना है। इससे ज़िंदगी में इतदाल और तवाज़ुन पैदा होता है। नेक्स्ट है जी इंसानी मुसावात के इक्वालिटी रखना, तमाम इंसानों को बराबर समझना। मुसावात इस्लामी तहजीब के एक लाज़मी कदर है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक तरीक़ इंसानी की रोशन दिनों का अमीन है। यही वो ज़माना है जब ज़मीन पर अदल की हुक्मरानी कायम हुई। नेक्स्ट है हमारे पास अफाकी पैगामात और हदायत। इस्लामी तहजीब की खसूसियत ये है कि इसके तमाम पैगामात और अहदाफ अफाकी हैं। कुरान करीम ने तमाम आलम के इंसानों को हक, भलाई और खल्की शराफत और करामत की बुनियाद पर एक कुंबा करार दिया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि उम्मत को किस बुनियाद पर जो है वो एक कुंबा करार दिया गया, तो आप बताएंगे कि कुरान करीम ने तमाम आलम के इंसानों को हक, भलाई और खल्की शराफत और करामत की बुनियाद पर जो है वो एक कुंबा करार दिया है। आला इखलाकी इक़्तिदार।
इस्लामी तहज़ीब की एक अहम ख़ुसूसियत ये है कि इसने अपने तमाम ज़ाब्ता हयात और ज़िंदगी की सरगर्मियों में आला अखलाकी कदरों को अव्लियत का मुकाम अता किया है। लिहाजा इल्म व हिकमत, इस्लामी कवानीन, जंग, मुसालहत, इक़्तिसादियात, ख़ानदानी निज़ाम और दीगर अखलाकी और माशरती इक़दार में इस्लामी तहज़ीब का पलड़ा तमाम क़दीम और जदीद तहज़ीबों पर भारी नज़र आता है। इंसानी क़ुव्वत और कुशादा ज़रफ़ी। इस्लामी तहज़ीब की एक अहम ख़ुसूसियत मुख़ालिफ़ नुक्ता हाय नज़र को बर्दाश्त करना है। इस्लामी रियासत में हर शख़्स को अपने अक़ीदे पर कायम रहने और उसके मुताबिक अमल करने की पूरी आज़ादी हासिल है। इस्लाम ने इंसानियत की मुंतशिर सफ़ों में इत्तेहाद व उल्फत और ख़ुव्वत की रूह पैदा की है। अदावत, हुसद, कीना और बुग़्ज़ का ख़ात्मा कर दिया और एक दूसरे के जानी दुश्मनों को भाई-भाई बना दिया। ये जो हमारे पास इंसार मदीना का वाक़या हुआ था, ये उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया हुआ है कि किस तरह से जो जानी दुश्मन थे, उनको उन्होंने भाई-भाई बनाया था। ये आपके पास एक्सरसाइज का 4th शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी तहज़ीब में इंसानी क़ुव्वत और कुशादा दिली की क्या अहमियत है, उसमें आपने ये सारी अहमियत एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट है जी अमन और सलामती। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर अमन बनकर मबूस हुए। आदिल रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी भी हवाले से जायज़ा लिया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जद्दोजहद के बाद जज़ीरा नुमाए अरब में ही अमन कायम नहीं हुआ, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी को सुकून और इत्मीनान की दौलत हासिल हुई। लास्ट है जी हमारे पास इल्म की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो वही नाज़िल हुई उसका आगाज़ इक़रा से हुआ था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अपनी जूनियर क्लासेस से इस चीज़ तो उसका आगाज़ किससे हुआ था? इक़रा यानी कि पढ़। इरशाद बारी ताला है, सूरह अलग की आयत नंबर पहली है हमारे पास, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा फरमाया। कलीम का ये हुक्म इस्लामी तहज़ीब का लाज़मी हिस्सा है। इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद तलीम व तअल्लुम के फ़रोग़ पर रखी गई थी और यह अहसन इक़दाम जहालत के शिकार माशरे के लिए उठाया गया था। यही वजह है कि इस्लामी तहज़ीब ने जिस ख़ित्ते में अपने असरार मुरतब किए हैं, वहाँ इल्म और दानिश की शमें भी रोशन की हैं। ये आपके पास आपके एक्सरसाइज का लास्ट और 5th शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस्लामी तहज़ीब में इल्म की अहमियत बयान करें, तो इल्म की अहमियत इस्लामी तहज़ीब में सबसे ज़्यादा जो है वो बयान की गई है। ये आपने कंप्लीट पॉइंट मेंशन करना है, रोशन की हैं तक। आलमी तहज़ीबों की तारीख में इस्लामी तहज़ीब की ही चंद इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत हैं। जब दुनिया हुकूमत और सल्तनत, हिकमत और क़यादत और सियादत के हर मैदान में मुसलमानों के ज़ेर निगी थी, तो इन्हीं ख़ुसूसियत की बिना पर इस्लामी तहज़ीब हर कौम और मज़हब के बाशऊर और ज़हनी रस्सा रखने वाले अफ़राद के दिलों में अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती थी। लेकिन जब इसका ज़ोर जाता रहा, इसको सीने से लगाने वाली कौम इल्म व अमल में इन्हतात का शिकार हुई, तो दूसरी कौमों ने गलबा पाना शुरू कर दिया। ये था जी हमारे पास चैप्टर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया जी तहज़ीब और इस्लामी तहज़ीब और उसकी ख़ुसूसियत मेन चीज़ हमने डिस्कस करनी थी जी इस्लामी तहज़ीब की ख़ुसूसियत कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि तौहीद पर कामिल यकीन जो होता है वही इस्लामी तहज़ीब की सबसे पहली बुनियाद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, आखिरत के दिन पे यकीन रखा जाए, मुसावात को इख्तियार किया जाए और फिर अपना इखलाक जो है वो बहुत अच्छा रखा जाए, इंसानी अख़ुवत का जो है रिश्ता कायम किया जाए, अमन की फैलाने की कोशिश की जाए और इल्म हासिल किया जाए, जो कि इस्लामी तहज़ीब की सबसे अहम बुनियाद है। आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहला है जी किसी कौम के नज़रियात, रहन-सहन, तर्ज़ अमल और अमूमी रवैये को कहा जाता है तहज़ीब। नंबर 2, इस्लामी तहज़ीब से रोशनी हासिल की तमाम कौमों ने। नंबर 3, अल्लाह ताला की तौहीद पर कामिल यकीन रखने की बुनियाद तमीर की गई इस्लामी तहज़ीब की। नंबर 4, कुरान मजीद ने तमाम आलम के इंसानों को हक, भलाई और खल्की शराफ़त और करामत की बुनियाद पर करार दिया एक कुंबा। नंबर 5, पहली वही में हुक्म दिया गया पढ़ने का। शॉर्ट क्वेश्चंस हम साथ ही देख चुके हैं, लास्ट पे आ जाता है जी तफसीली जवाब। इस्लामी तहज़ीब के इम्तियाज़ात पर जामिया मज़मून लिखें। आपने इस्लामी तहज़ीब की ख़ुसूसियात, इम्तियाज़ात, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है जी तहज़ीब की। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे तहज़ीब, जिसमें आपने बताना है कि तहज़ीब के मायने क्या है और इसका मफ़हूम क्या है। यहाँ पे आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी तहज़ीब। यहाँ के पास पहली हेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है जी इस्लामी तहज़ीब से मुराद। इस्लामी तहज़ीब से मुराद। इसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है इस्लामी तहज़ीब की आगे ख़ुसूसियात और इम्तियाज़ात। ये आपने हेडिंग देनी है, जिसमें आपके आगे उन्होंने हेडिंग्स ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। उसके बाद इसकी सब हेडिंग, अब आपके पास इसकी क्या आएंगी? सब हेडिंग्स आएंगी। सबसे पहली हेडिंग आएगी तौहीद पर कामिल यकीन। उसमें आप लोगों ने कंप्लीट पैराग्राफ लिखना शुरू कर देना है, बिल्कुल छोटे-छोटे पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लिखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत, आखिरत में जवाबदेही का तसव्वुर, इंसानी मुसावात, आफाकी पैगामात और हदायत, आला इखलाकी इक़दार, इंसानी क़ुव्वत और कुशादा ज़रफ़ी, अमन और सलामती,
इल्म की अहमियत, जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी था, और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी हासिले कलाम की। उसके बाद आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें उन्होंने पूछा इस्लामी तहजीब के इम्तियाज़ात पर जामे मजमून लिखें। हेडिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हुई थी, सिर्फ हमने 3 हेडिंग्स ऐड की हैं जी, तहजीब, इस्लामी तहजीब से मुराद, और लास्ट पे जी हासिले कलाम। तो ये था जी हमारे पास 10th क्लास इस्लामियत का कोर्स। तमाम 30 चैप्टर्स को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। किसी स्टूडेंट को किसी भी लेक्चर की वीडियो फाइंड करने में कोई डिफिकल्टी होती है, कोई मसला आता है, तो आप लोगों को नीचे इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सिंपली उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो पूरी 10 क्लास इस्लामियत लाजमी की जो न्यू बुक है उसके लेक्चर डिस्प्ले हो जाएंगे, लेक्चर 1 से लेके लास्ट लेक्चर 30 तक, विद एक्सरसाइज, तमाम सोल्यूशन, हर चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। हेडिंग के साथ लॉन्ग क्वेश्चन हर वीडियो में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। और उसी के साथ ही हमारा कोर्स जो है वो आज कंप्लीट हो गया। तो इस्लामियात को हम लोगों ने कवर अप कर लिया, तर्जुमातुल कुरान हम लोगों ने पहले वाइंड अप किया, और आज हम लोगों ने कवर कर लिया जी बाय द 21 नवंबर हम लोगों ने कवर किया अपना 10 क्लास इस्लामियत का कोर्स। इसी तरह से हम अपने कोर्स जो है वो कवर करते रहेंगे, और एक नए लेक्चर के साथ, एक न्यू बुक के साथ, एक नई क्लास के साथ हम फिर से इस्लामियत के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। फिर आपकी मेरी मुलाकात होगी इस्लामियत के लेक्चर्स के साथ। और लेकिन बाकी जो हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ और बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि अभी उनका सिलेबस हमारे पास कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस्लामियात के लेक्चर जो है आज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स एक ही जगह पे अवेलेबल होंगे, और आप लोग आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और मेरी तरफ से तमाम कोशिश की गई कि आप लोगों को एक-एक पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को तमाम लेक्चर समझ आया होगा, और आज जो हमने पढ़ा वो भी आप लोगों को समझ आया होगा। इन केस कोई भी डिफिकल्टी, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।